अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीछे 631 के लेसन नंबर 36 को, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन, लोकस ऑफ कंट्रोल, मल्टी डायमेंशनल हेल्थ, सेल्फ एफिकेसी। मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है कि हमारी सोच, हमारे महसूसात, हमारी फीलिंग किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, एटीट्यूड कहलाती हैं। ओपिनियन भी एटीट्यूड का ही हिस्सा है। थर्स्टोन स्केल इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स। इसमें सब्जेक्ट को कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं और देखा जाता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानदेही कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट से कुछ स्टेटमेंट ली जाती हैं और देखा जाता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड की निशानदेही करती हैं या नेगेटिव की। और इसमें सब्जेक्ट के जवाबात की क्वांटिटी को की फॉर्म में हासिल की जाती हैं, क्वांटिटी की फॉर्म में। इसमें हर स्टेटमेंट को 1 से लेकर 11 तक रेट किया जाता है और इसका मतलब है, 1 का मतलब है हाईली नेगेटिव और 11 का मतलब है हाईली पॉजिटिव। आखिर में तमाम रेटिंग को जो इनकी एवरेज हासिल कर ली जाती है। लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल के बारे में आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा। इसके अंदर 5 नंबर्स होते हैं स्केल के, जिसके अंदर एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री शामिल है। इस तरह की एक असाइनमेंट भी आपको आई थी, जिसके अंदर लिकर्ट स्केल के बारे में पूछा गया था, उसको एक्सप्लेन करना था। अच्छा, तो इसके अंदर इस तरह के ऑप्शन सवालात दिए होते हैं और इस तरह के 5 ऑप्शन दिए होते हैं। उनमें से बंदे को, सब्जेक्ट को कोई एक सेलेक्ट करना होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल। ये कह रहा है कि लोकस ऑफ कंट्रोल आप कह लें कि यानी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, आपके हालात, कंडीशंस जिनमें आप रह रहे हैं, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है। यानी एक बंदा क्या समझता है कि इसकी ज़िंदगी किसकी ज़िम्मेदारी है। रोटर के मुताबिक लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरह का हो सकता है। एक जो होता है एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल में बंदा समझता है कि बाहर के हालात, दूसरे लोग इसकी ज़िंदगी के लिए ज़िम्मेदार हैं, और इंटरनल में वो समझता है कि वो खुद अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है कि इस काम के लिए इसने आई स्केल बनाया, यानी कि एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल स्केल। आगे मेजरमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, MHLC। और इसके आगे मल्टी डायमेंशनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, MHLC स्केल। ये यानी कि एक ही टॉपिक है दोनों, तो हम इसको कंबाइन ही डिस्कस करेंगे। किसी शख्स की सेहत के बारे में लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। सेहत के लोकस ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ पहलू हैं। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, LHLC, PHLL और LC और CHLC। यानी कि ये क्या चीज़ है कि इसके स्केल्स 3 फॉर्म्स में मौजूद हैं। इनमें से किसी भी स्केल को इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें 18 आइटम्स शामिल हैं। यानी कि पहले जो ऊपर मैंने आपको पढ़ा था, 6 आइटम जो हैं LHLC में आते हैं, इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। 6 आइटम जो हैं वो प्रोफेशनल, पावरफुल, अदर लोकस ऑफ कंट्रोल। और नंबर 3 से पर 6 आइटम जो हैं वो चांस हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले जो है LHLC, इंटरनल हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। सेहत के लिए जो, सेहत के लिए खुद को ज़िम्मेदार समझना। और दूसरा जो है पावरफुल अदर हेल्थ लोकस कंट्रोल। इन आइटम्स का ताल्लुक इस बारे में है कि एक शख्स अपनी सेहत के हवाले से दूसरों को ज़िम्मेदार समझता है। नंबर 3 है चांस हेल्थ लोकस। कुछ लोग समझते हैं कि बीमारी और सेहत जो है वो किस्मत की वजह से आते हैं। इसको चांस हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे हाईलाइट नहीं मैं कर सका, ये देखें जी, ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। इंटरनल हेल्थ यानी कि सेहत के लिए खुद को ज़िम्मेदार समझना। पावरफुल अदर्स, नंबर 2 पे सेहत के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार समझना कि दूसरे जो है मेरी बीमारी का सबब है। और चांस हेल्थ यानी कि किस्मत का खेल। लोग कहते हैं ना, जो बीमार होता है कि ये तो किस्मत की बात है, किस्मत का खेल है। तो 3 तरह के जो हैं बिहेवियर्स होते हैं लोगों के। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी कहते हैं अपनी ज़ात की मजबूती।
अपनी ज़ात की मजबूती के बारे में इंसान की परसेप्शन, यानी कि जो वो करना चाहता है वो करता है, कर सकता है या नहीं, इसको पूरे को सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। अपनी ज़ात की मजबूती के बारे में इंसान की परसेप्शन, यानी जो वो करना चाहता है वो कर सकता है या नहीं, इसको एफिकेसी कहते हैं। इंसान के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में इसकी सेल्फ एफिकेसी बहुत अहम है। मुख्तलिफ़ स्केल्स में जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हेल्थ के शोबे में किया गया है, इनको दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है: जनरल परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी और परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक हेल्थ बिहेवियर। सबसे पहले हम पहली को देखते हैं, जीएससी जनरल परसीव्ड सेल्फ एफिकेसी। ये स्केल हेल्थ के रिलेटेड भी है और दूसरे प्रोफेशंस मसलन टीचिंग के मुतालिक भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं इसमें 20 आइटम्स हैं और इस टेस्ट के को 26 ज़बानों में जो है ट्रांसलेट किया जा चुका है और एक 4 पॉइंट स्केल कहलाता है। और नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। दोबारा इसका सुन लें, जीएससी जनरल परसीव सेल्फ एफिकेसी स्केल क्या है कि ये स्केल हेल्थ के रिलेटेड है और इसके अंदर प्रोफेशनल्स का भी जिक्र है, मतलब मसलन प्रोफेशन हो गया, टीचिंग हो गया। जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं इसमें 20 आइटम्स होते हैं और इस टेस्ट को 26 ज़बानों में ट्रांसलेट किया जा चुका है। ये एक 4 पॉइंट स्केल है। आई होप कि आपको लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।